हाँ जी, हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फार्मेसी स्टडी। सो माय डियर स्टूडेंट, आज अपन डिस्कस करेंगे फार्मासिस्ट का डीएचएस का सिलेबस। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों की क्वेरी है, क्योंकि अभी मार्च के एंड तक उसका 101% वैकेंसी आएगा, मतलब आएगा या अप्रैल ऑफ फर्स्ट वीक, क्योंकि बहुत दिन से रुके हुए वैकेंसी है। और जनवरी में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था कि मार्च के एंड तक इसकी वैकेंसी आउट हो जानी चाहिए। तो अभी तक नहीं हुई, बट एंड तक हो जाएंगी। तो अपन आज इसका सिलेबस देख लेते हैं, ताकि आप अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि आपको 45 डेज ही मिलेंगे आफ्टर रिलीजिंग ऑफ डेट। जो भी डीएचएस की डेट रिलीज़ होगी उसके बाद आपको ओनली 45 डेज मिलेगा। तो आपको कैसा देखो, मेरे पास हर चीज़, मतलब हर कैटेगरी का डीएचएस का सिलेबस है, बट मैं फार्मासिस्ट का डिस्कस करूँगी यहाँ पे। ओके, अगर किसी को इसके अलावा चाहिए लैबोरेटरी वगैरह का तो मेरे को डीएम कर सकता है। मेरा नंबर मैं शेयर कर देती हूँ, 9322383584। आप मेरे को डीएम कर दीजिए, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूँगी। ओके, तो लेट्स डिस्कस करते हैं अपन अपना फार्मा का। और बैच स्टार्ट हो गई है, 5 मार्च से स्टार्ट हो गई है। देखिए, जो भी टाइम पर करेगा, हाँ मतलब उसको मार्क्स आएंगे 120 130, बट वो 160 के है वो तभी जाएगा जो आज से प्रिपरेशन करेगा। और मैं गारंटी के साथ आपकी गारंटी लेने के लिए रेडी हूँ कि अगर आपने मेरे को 3 महीने या 2 महीने दे दिए आपके डीएचएस के लिए, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ये गारंटी के साथ मैं आपको बोल रही हूँ। अगर मैं जो टाइम टेबल दूँगी, हर 4 घंटा आपको पढ़ना होगा, वो अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ते हो तो मैं गारंटी लेती हूँ आपकी कि आप डीएचएस आराम से निकाल लोगे। ठीक है, तो अपनी बैचेस स्टार्ट हो गई है। जो नंबर मैंने दिया था उस पर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, फार्मेसी ऑफिसर का देख लेते हैं। अभी तो 223 में टीसीएस ने कंडक्ट किया था, टाटा कंसल्टेंसी ने ये कंडक्ट किया था टीसीएस ने। अभी भी टीसीएस कंडक्ट करेगा, बट कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी आ रही है कि एमपीएससी भी कंडक्ट कर सकता है, बट नहीं, आई होप कि टाटा, मतलब जो अपना टीसीएस है वही कंडक्ट करेगा। तो डीएमईआर के बच्चे जो अगर 2-3 मार्क्स से 20-30 मार्क्स से रह गए हैं, 101% श्योरिटी से आप निकल सकते हो। अगर आप, मैं जैसा आपको सिलेबस या फिर मैं जो आपको पढ़ाऊँगी, जो अपने बैचेस में टेस्ट होंगे, जो वन लाइनर आपको मिलेंगे, थेरी नोट्स आपको मिलेंगे अकॉर्डिंग टू टीसीएस या एमपीएससी, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। तो देख लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ। ओके, देखिए, पहले तो सेक्शन आएंगे। पहले तो इंग्लिश आपका सेक्शन रहेगा, एक रहेगा आपका मराठी, फिर आपका जीके है। ठीक है, जीके के बाद आपका है थोड़ा सा मैथ रीजनिंग वगैरह पूछ लेंगे, और फिर आपका आएगा टेक्निकल। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं। देखिए, आपको इंग्लिश में आएगा ग्रामर में आएंगे सिनोनिम्स, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, टेंस, ये जो कि डीएमईआर में आपको एज इट इज़ ग्रामर पूछा गया था वैसे ही ग्रामर। और देखिए, 10th लेवल का आता है। होप आप मेरे को समझ रहे होंगे, भले ही आप अभी डिप्लोमा पास आउट हो या आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, बट इतना हार्ड भी नहीं है गवर्नमेंट सीट लेना। ठीक है, हाँ, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वो आपका लक डिसाइड होता है कि नॉर्मलाइजेशन में, बट अगर आपको नॉर्मलाइजेशन के पहले ही 120 90 या 110 या 120 मिल रहे हैं, तो आपके चांसेस हैं, आप कर सकते हो। मतलब आप में वो जज्बा है, आप में वो दम है कि आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपके माइंड में बिठा लो आप। तो देखिए, ग्रामर से आते हैं, वोकेबलरी से आते हैं, कितना इजी आता है वोकेबलरी से। फिर इन द ब्लैंक्स आपको द एंड ऐसा आपको पूछा जाता है, यहाँ पे इन आएगा या क्या आएगा, ये फिर इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है। सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर से आ जाते हैं आपको क्वेश्चन। मराठी से तो कुछ नहीं, मैं आपको एक बुक दे दूँगी, जो अगर हमारे बैच में अभी बैच शुरू है अभी, वो बच्चों को मैं बुक बता दूँगी कि ये बुक से आपको पढ़ना है, और ओनली 100 समानार्थी दूँगी एंड 100 विरुद्धार्थी शब्द दूँगी। क्या वहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे। जैसा डीएमईआर में मेरे 22 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, वैसे ही डीएचएस में अब मेरा टारगेट है 50 स्टूडेंट मुझे सिलेक्टेड चाहिए, क्योंकि मैं रिज़ल्ट बताती हूँ, ना कि मुझे इससे मतलब नहीं कि मेरे बैच में कितने लोग एनरोल कर रहे हैं, लाइक 100 कर रहे हैं या 150 कर रहे हैं। मेरे को रिज़ल्ट चाहिए। आप लोग कम एनरोल कीजिए, बट मेरे को ऐसे स्टूडेंट चाहिए कि जो
खुद से मतलब बोले कि हाँ मैम आप 3 घंटे का टाइम टेबल बना के दे रही हो, तो हमको 4 घंटे का टाइम टेबल चाहिए, मुझे ऐसे बच्चे चाहिए, ठीक है। और मैं ऐसे बच्चों के लिए अगर उनको कुछ फाइनेंशियल इशू होता है तो मैं उनके लिए कम भी करती हूँ, ठीक है। ये मैं 3-4 साल से करते आ रही हूँ, तो डोंट वरी, आप बिंदास मेरे पास आ सकते हो बेटा। फिर देखिए मराठी व्याकरण 10th लेवल का व्याकरण आता है, एक बुक है मैं आपको दे दूँगी रेफरेंस बुक, वहाँ से आपको करना है, या फिर मेरे वन लाइनर में आपको जो भी है मैं वो दे दूँगी, वहाँ से आता है। स्पेशली तो मेरे वन लाइनर से क्वेश्चन बनते हैं, उपमा अलंकार, मतलब आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं है। एक्यूरेट TCS सिलेबस मेरे पास सब रेडीमेड तैयार है, ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तकें लेखक, कुछ लेखक जो है हर बार पूछे जाते हैं, तो वो वाले मेरे पास वन लाइनर में अवेलेबल है। प्रसिद्ध पुस्तक के ये भी मेरे पास अवेलेबल है। योग्य जोड़ा लावा, ये आपको पूछा जाता है। फिर सेक्शन जनरल नॉलेज का, करंट अफेयर जो अभी 6 मंथ में, पास 6 मंथ में आप जो भी हुआ है, जो भी मतलब जो भी मीटिंग्स हुए पार्लियामेंट्स में हुए, कुछ अभी क्रिकेट की इंफॉर्मेशन, लाइक कुछ न्यू ऐड हुए, जैसे अपना बजट तैयार हुआ है अभी, वो हिसाब से जनवरी में क्या क्या बजट, कौन से मेडिसिन ऐड हुए, किसको अभी अपने को कम रेट में मिल रहा है, TB की मेडिसिन कम रेट में मिल रही है, ये सब मेरे वन लाइनर में आ जाता है। इंडियन हिस्ट्री, सिविक्स, जो भी आपका इंडियन हिस्ट्री आता है वो भी मेरे पास वन लाइनर में अवेलेबल है। इंडियन ज्योग्राफी तो इतने अच्छे वे में मैंने वन लाइनर में किए हैं, आपको ज़रूर मतलब बहुत अच्छे से लर्न होगा। जनरल साइंस से क्वेश्चन आते हैं, GS से आते हैं, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री से आपको क्वेश्चन पूछे चले जाते हैं। स्पोर्ट्स से बोला है, स्पोर्ट्स से जो अभी रिसेंट 6 मंथ पहले हुआ है वहाँ से आते हैं। देखिए जो भी आपका RTI 2005 है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मतलब बनते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि लाइक आर्टिकल से क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन, RTI से क्वेश्चन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मैं आपको लेके 50 क्वेश्चन दूंगी, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, मतलब बनेंगे। और उसमें जो आर्टिकल रहेंगे 101% DMER में मेरे आर्टिकल से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। मैंने आपको फीडबैक भी शेयर किया है, जो बच्चे बोल रहे हैं विथ नंबर, ठीक है। तो वो हिसाब से मैं सब आपको प्रोवाइड करवाती हूँ। फिर है आपका इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड बेसिक नॉलेज, ये आपको बेसिक नॉलेज से पूछा चल जाता है। RTI एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ मेरे वन लाइनर पढ़ के जाना है, 101% वहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे आर्टिकल से। बट 1-2 नहीं, जो मैं आपको बोल रही हूँ कि हाँ ये 70 आपको पढ़ना ही है कॉन्स्टिट्यूशन में से, जो भी मैं 70 पॉइंट्स दूँगी वो आपको पढ़ना ही होगा, एक भी नहीं छोड़ना होगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ, उसके लिए आपको 2 मंथ चाहिए। आपने अगर मेरे को 2 मंथ दे दिया तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि 45 डेज़ में क्या ही सिलेबस मतलब आपका कवर होगा यार बेटा। DMER ने भी आपको 45 डेज़ दिया था, तो अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो मेरे साथ तो डेफिनेटली आपका कुछ हो पाएगा। फिर बेसिक एरिथमेटिक से को नॉलेज जो भी आ जाता है, मैथमेटिक्स से अलजेब्रा से क्वेश्चन, अलजेब्रा देते हैं बट यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। पिछली बार भी नहीं आया था। तो न्यूमेरिक से क्वेश्चन आ जाते हैं। जनरल साइंस से जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस से आते हैं। फिर आता है अपना फार्मेसी से तो देखिए मेरे पास एक बुक है 8 सब्जेक्ट की, वो आपको रटना होगा। फिर सेकेंड अपने पास है पूरे वन लाइनर सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज, ANS CNS सब वो भी आपको रटना होगा। ये देखो ये ओनली इतना सिलेबस देते हैं, बट इतना सिलेबस नहीं, पूरा आपको कोलॉजी करना होगा, ठीक है। अगर इतना किया ना अगर आपने तो कुछ भी नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। वो आपको मैं जैसा बोलूँगी आपको करना होगा। जैसे कि जनरल क्लासिफिकेशन है, डोजेस फॉर्म है, बायोलिटी इन्होंने शॉर्ट में दिया है, बट नहीं TCS लॉन्ग में डाल दिया। फिर इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, ये ट्रिक के साथ मेरे पास अवेलेबल है। और अभी जो इंडियन फार्माकोपिया में न्यू ऐड हुए हैं जनवरी में, अभी जो न्यू IP ऐड हुआ है वो भी मैं मेरे पास मतलब न्यू फॉर्म में अवेलेबल है। लाइक आपको एकदम जो भी इजी वे में लर्न होगा, लाइक मैंने कुछ ट्रिक्स बनाई है वैसे आपको लर्न होगा। फार्मेसी एक्ट 1948 ये भी है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक से क्वेश्चन आते हैं, अमेंडमेंट से आते हैं, FDA से भी क्वेश्चन आते हैं। FDA से कुछ गिने चुने क्वेश्चन आते हैं, लाइक इस्टेब्लिशमेंट से या कुछ चेंजेस से, कुछ अमेंडमेंट से भी आ जाते हैं। ड्रग DSBM से अपना ABC से आता है और EOQ से आता है, ठीक है। तो ये भी आपको लर्न करना होगा, ये तो मैं आपको बता दूँगी कैसा है। रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसीज, कम्युनिटी फार्मेसी से क्वेश्चन आते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। GMP से तो आते ही है 101%। फिर आता है डिसइंफेक्टेंट, जो भी कॉन्सेंट्रेशन होता है अल्कोहल वगैरह, जो भी क्लोरीन का पूरा मतलब 50 वाले जो भी मैं आपको कॉन्सेंट्रेशन बोलूँगी वो आपको लर्न होगा, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। EDL यानी ECL, इसेंशियल ड्रग जो भी आपका आता है, या इसेंशियल कंज्यूमर लिस्ट जो भी है आपकी,
ये कौन सी उसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, कौन सा कंज्यूमेबल है। तो ये आपको इतना इजी सिलेबस टीसीएस पूछा जाता है। तो मेरे हिसाब से तो टीसीएस ही कंडक्ट करेगा। हाँ, मे बी इन फ्यूचर हो सकता है जेडपी वगैरह एमपीएससी ले ले, बट मेरे हिसाब से तो डीएचएस आपका जो भी है टीसीएस ही कंडक्ट करेगा। एमपीएससी का भी मैंने स्टार्ट किया है सिखाना कोर्स में, क्योंकि अगर बाय चांस अगर एमपीएससी कंडक्ट कर ले तो इसीलिए। तो अपना कोर्स स्टार्ट हो गया है 9322383584। इफ़ एनीवन इंटरेस्टेड तो मेरे को पहले आप मेरे से ना कंसल्टेशन कीजिए, मतलब ज़ीरो ऑफ कॉस्ट रहेगा, कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट है सब। तो पहले आप मेरे से ना कॉल पे बात कीजिए, पूरा पूछिए कोर्स के बारे में, देन एनरोल कीजिए। मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ बताऊँगी कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है, क्या मेरा रिज़ल्ट है। और जिसको पढ़ाई करनी है वो तो बिंदास एनरोल कर दीजिए, 101% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। नोट्स है, आपको डेमो भी प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी मैंने आपको डिस्कस कर लिया है पूरा डीएचएस का सिलेबस। बाकी ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट। ई फार्मेसी स्टडी को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है डेली अपडेट्स के लिए। बाकी आपको कुछ भी क्वेरी होंगी आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, बता सकते हैं। आई विल गिव माई बेस्ट आपको रिप्लाई करने के लिए। बस थोड़ा पेशेंस रखिएगा। और मैंने नंबर दिया है, और ये बहुत सारे मेरे पास है, लाइक देखिए अभी ऑप्थेल्मिक ऑफिसर के, फिजियोथेरापिस्ट का है मेरे पास, बैक्टीरियोलॉजी जो भी आपका लेबोरेटरी है टेक्नीशियन है उसका है, वार्डन का सिलेबस है मेरे पास, बहुत सिलेबस है मेरे पास। किसी को भी चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, आई विल शेयर, या फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। एंड फार्मा वाले छोड़ना नहीं है, डीएचएस आपको अच्छे से रटना है। टीसीएस ही ले रहा है बाबा, इतना हार्ड नहीं होता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से करना है, और मेरे को कांटेक्ट कीजिए आप। आपका कुछ भी डाउट होगा, कुछ मार्क्स से रह गए तो डिस्कस कीजिए कहाँ पे आपने सिली मिस्टेक किया, एक बार कांटेक्ट कीजिए मेरे को, देन मैं आपको बराबर प्रॉपर गाइड करूँगी। ओके, बाकी ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट।